सभी धर्मों में सेवा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, सर्वोपरि माना गया है सेवा को। अगर वर्णाश्रम को देखा जाए तो ये क्या है, इंसान का पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व विकास है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, तुम्हारी सेवा से हे माता चारों फल सुलभ हो जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो। तो जो मनुष्य है वो धर्म की इच्छा करते हैं, अर्थ की इच्छा करते हैं। कौन? मनुष्य। और देवता काम की इच्छा करते हैं और इसी मोक्ष की इच्छा करते हैं। तो मनुष्य, देवता और मुनि सबका जीवन सुखमय हो जाता है। और हे माता, आप तो सभी का मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ हैं। आगे सीता जी प्रार्थना करते हुए कहती हैं, अगली चौपाई में सीता जी कहती हैं, मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, किन्हेउ प्रगट न कारण ते ही, अस कहीं चरण गहे वैदे। बहुत गहरी बात। हे माता, मेरी कामना क्या है, मेरा मनोरथ क्या है, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि आपका वास सबके हृदय में है, सबके हृदय रूपी नगरी में आप निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण पकड़ लिए। ऐसा कहकर सीता माता पार्वती माता के चरण को पकड़ लेती है। विदेह पुत्री जगत जननी माता के पांव पकड़ लिए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिए प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु होए बैदे। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो, उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। देखिए, कल ही कहा था कि यह प्रार्थना है कि अगर हमें इच्छित वर चाहिए, पति चाहिए, तो इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए जैसे वैदेही पुत्री आदि शक्ति जगत जननी से कर रहे। हम लोगों ने अभी गाया ना, माँ गायत्री विलंब न कर। उस भाव से अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं जैसे सीता जी ने की है, तो आदि शक्ति जगत जननी गिरजा जी सीता जी के प्रार्थना और विनय के वश में हो जाती है। उनके गले की माला खिसक जाती है और वो मूर्ति मुस्कुराने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना भावनाओं की पूर्णता का फल है। भावनाएं संपूर्ण रूप से अर्पित होती हैं, श्रद्धा संपूर्ण हो जाए तो प्रार्थना पूर्ण हो जाए। हम प्रतिदिन रविवार को प्रार्थना यहाँ हम लोग गाते हैं, बस यही भाव होना चाहिए कि प्रार्थना भावनाओं की पूर्णता का फल है। श्रद्धा संपूर्ण हो जाए तो प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। माता सीता जी का प्रेम, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई माता पार्वती। प्रसाद रूप में अपने गले की माला दे दी और सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी माला को सिर पर धारण किया और उनका हृदय हर्ष से बढ़ गया। आगे वो कहती हैं, गोस्वामी जी उस चौपाई को बता रहे हैं, सुन सिया सत्य आशीष हमारी। गिरजा जी कह रहे हैं, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र होता है, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही वर तुम्हें मिलेगा। ये आदि शक्ति पार्वती सीता जी को आशीर्वाद देती हैं, आशीष देती हैं कि जहां तुम्हारा मन लीन हो गया वही वर तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा मन जहां अनुरक्त हो गया वही वर मिलेगा। ध्यान की बात है, मन की अनुरक्ति, मन का संकल्प, मन की प्रार्थनाएं, यानी कि प्राण शक्ति और मन शक्ति यानी भाव शक्ति और विचार शक्ति जब मिल जाती है तो पूरा व्यक्तित्व एक लय में जब लीन होकर एक राग छेड़ता है, वह है प्रार्थना का राग। समझने की बात।